नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया और एक बार खबरें फिर तेज रफ्तार से। सबसे पहले कोरोना। देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आई कमी। लगातार दूसरे दिन कोरोना के एक्टिव मामले 2 लाख से भी कम। मुंबई में रिकवरी रेट पहुंचा 94%। एक्टिव केसेस की संख्या 27,959। वहीं कोरोना के नए मामलों में कमी आते हुए देख 1 जून से महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने की संभावना जताई है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले हुए कम। पिछले 24 घंटे में 1141 नए मामले, वहीं 149 लोगों की हुई मौत। यूपी में घटी कोरोना की रफ्तार। जून के महीने में यूपी सरकार ने 1 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य तय किया। केजरीवाल सरकार ने की घोषणा, जिन कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, उनके परिवारजनों को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। और अब राजनीति। चक्रवाती तूफान यास को लेकर पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की हुई समीक्षा बैठक में देरी से पहुंचे राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय। अब बंदोपाध्याय को दिल्ली में केंद्र के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग को रिपोर्ट करने को कहा गया है। ममता बनर्जी भी समीक्षा बैठक में देरी से पहुंची। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट करके कहा, चक्रवाती तूफान यास से प्रदेश में कई लोगों को जान माल की हानि हुई है। यास से प्रभावित लोगों को 4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी से पूछा, वैक्सीन का महत्व अब समझ में आ रहा है, तो जब वैक्सीन आई थी तब सवाल क्यों खड़े किए। जावड़ेकर ने यह भी कहा, जब पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाई थी तब आपकी नौटंकियां बंद नहीं हुई। लोगों को भ्रम में ना डालें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर केंद्र सरकार से किसानों के साथ वार्ता को पुनः शुरू करने की अपील। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली हिंसक हो जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच वार्ता बंद हो गई थी। समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी नदारद, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार करने का आरोप लगाया। और अब क्राइम। महाराष्ट्र में 21 वर्षीय महिला ने सैनिटाइजर पीकर की आत्महत्या। ससुराल वालों ने शव को ऑटोप्सी से बचाने के लिए बनाई फर्जी कोरोना की रिपोर्ट। दिल्ली में नंबर ब्लॉक कर देने पर शख्स ने की महिला की होटल के कमरे में पीट कर हत्या। डीसीपी ने बताया, शख्स और महिला के बीच विवाहेतर संबंध थे। साउथ अफ्रीका में घरों में घुसकर महिलाओं के रेप करने वाले शख्स को हुई 1088 साल की जेल। रेप के साथ साथ कई संगीन अपराधों के 40 मामलों में अपराधी पाया गया। किसान नेता राकेश टिकैत को अप्रैल से धमकी भरी मैसेज भेजने के आरोप में गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली के इंजीनियर को किया गिरफ्तार। वैचारिक मतभेद के कारण धमकियां भेजी। राजस्थान में दिन दहाड़े डॉक्टर दंपत्ति को गोली मारकर हत्या की घटना। बीजेपी प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौर ने कहा, राज्य में कानून की व्यवस्था नहीं है बेहतर। और अब देश दुनिया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में भारत ने अमेरिका की मदद की थी और अमेरिका ये नहीं भूलेगा। और उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत की जरूरत के समय पर हम उनका साथ दें। हांगकांग की 44 वर्षीय टीचर ने तोड़ा सबसे कम समय में महिला द्वारा एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड। 25 घंटे 50 मिनट में तय की चढ़ाई। अमेरिका के ओहायो में कोविड-19 वैक्सीन लगवाने पर एबिगेल नामक 22 वर्षीय महिला ने जीती $10 लाख की लॉटरी। राज्य में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया गया था। चीन ने कहा, कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच कराने वाली अमेरिका की मांग का कारण सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। चीन ने कहा, अमेरिका तथ्यों की परवाह नहीं करता और न ही उसकी रुचि वायरस का उद्गम पता लगाने में है। और आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए फुटकर न्यूज।